अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की हमारी इस तरबियाती रूहानी नशिस्त के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका और हमारा ताल्लुक़ राह सलूक से, कुरानी वज़ाइफ से, अस्माए आज़म से, कुरानी आयात की रूहानी एनर्जीज़ और फ्रीक्वेंसी से रेलिवेंट आपका और मेरा एक ताल्लुक़ है। और मैं बहसीयत एक तालिब इल्म रूहानियत का आपको रोज़ाना अपने असबाक सुनाने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कमा काना हक़्क़ुहू आप तक हक़ पहुँचाने की जो है ना वो क़ुव्वत अता फ़रमाए और आप लोगों को कलाम इलाही का पूरा फैज़ान नसीब फ़रमाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम आज की गुफ्तगू शुनीद का आगाज़ करते हैं। रूहानियत में दरख्तों की अहमियत क्या है? दरख्तों के अंदर छुपे रूहानी राज कौन से हैं? इस बात को हम आज डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को आज की हमारी इस मुख्तसर नशिस्त के अंदर। देखिए, जो दरख्त हैं वो इस कायनात का एक ज़ेवर हैं। वो कायनात का ये खूबसूरती के अंदर दरख्तों का एक बड़ा अहम किरदार है। दरख्त ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, हमें साया भी देते हैं, हमें ईंधन के तौर पर लकड़ी भी देते हैं, और दरख्तों पर फल, फूल, बीज, पत्ता और सब्ज़ा भी लगता है। और दरख्तों पर मुख्तलिफ़ तरह के इक़साम के जानवर, अपने परिंदे अपने घर बनाते हैं, और इनके अंदर हशरातुल अर्ज़ की बिलें होती हैं, और ये हमारे माहौल के अंदर इनके का एक बड़ा अहम किरदार है। साइंसी तौर पर तो फ़ोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो सारे का सारा जो है वो दरख्तों में होता है, और उसके नतीजे में हमें दरख्तों से फल मिलते हैं। जिन फलों के अंदर फिर प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, फ़ाइबर होते हैं, आयरन बी कम्प्लेक्स जैसी बड़ी ही नायाब ग़िज़ाई किल्लतों को दूर करने के लिए भरपूर अंदाज में फ़ाइबर, सल्फ़र और फास्फोरस जैसी दीगर बहुत सारी चीज़ें हमें दरख्तों से हासिल होती हैं। तो ये तो दरख्तों की अहमियत है ही है। दरख्तों के ऊपर नेक साले जिन्नात भी रहा करते हैं, दरख्तों के ऊपर परिंदे भी रहा करते हैं। परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं, अपनी नस्ल कशी करते हैं। इनकी जड़ों के अंदर जो है ना वो चींटियाँ अपनी बिल बनाती हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, और इसकी साए के नीचे इंसान, जानवर जो है ना वो बैठ जाते हैं। मुसाफिर इनके सायों के नीचे बैठकर पहले ज़माने में जो है ना वो आराम कर लिया करते थे, कैलूला कर लिया करते थे। अपने सफ़र में आसानी के लिए कुछ देर इन दरख्तों के नीचे बैठकर जो है ना आराम करते थे। दुनिया के हर मज़हब में दरख्तों की अहमियत को माना गया, ख्वाह वो साइंसी मज़हब हो। साइंस भी एक मज़हब बनता जा रहा है। अब लोगों ने इसको अपनी हर चीज़ का पैमाना साइंस बना लिया है। तो इस वजह से मैंने ये जुमला कहा। साइंस को मानने वाले भी हमारे माशरे में एक बड़ी कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये एक मुशाहिदात का इल्म कहलाता है। तजर्बात के बाद हासिल होने वाले इल्म को साइंसी इल्म कहा जाता है। तो चूँकि इसकी बड़ी अहमियत है, तो साइंस को मानने वाले भी इस बात के को मानने पर मजबूर हैं कि दरख्तों की बड़ी अहमियत है। और वैसे भी दरख्तों से एक बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। दरख्तों की लकड़ियों से फर्नीचर बनते हैं और बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें बनती हैं। ये तो एक दुनिया के फ़ायदे की बात है। रूहानियत के अंदर दरख्तों के अंदर कौन से रूहानी राज छुपे हुए हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखें, बीइंग एज़ आ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, तो हमारे अंदर हमारे यहाँ जो पैमाना है किसी भी चीज़ को जांचने का, किसी भी चीज़ को नापने का, तो वो सबसे ज़्यादा जो बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है वो है कुरान पाक और अहदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम हो मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद के ख़ानदान पर। बिलाशुबा के वो इस कायनात की मुक़द्दस तरीन हस्तियाँ हैं। तो ऐसा है कि ये जो रूहानियत इन राज़ों के अंदर छुपी हुई है दरख्तों के अंदर, तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं। कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में अल्लाह ने दरख्तों के मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें की, जिसमें वो बैत रिज़वान वाली दरख्त की बात है, जिसके नीचे अल्लाह के नबी ने बैठकर बैत ली थी, और हज़रत उस्मान के कत्ल का बदला लेने की गर्ज़ से जो है ना वो की गई, बैत की गई। वहाँ पे बैत रिज़वान उसको कहा गया। और इसी तरीके से हज़रत मूसा ने जब पहली बार
कोह तूर पे वो दरख्त के अंदर आग लगी हुई देखी तो उस दरख्त का भी ज़िक्र किया गया। और नंबर 3 पर जो है ना वो एक ख़ास किस्म का दरख्त बेरी के दरख्त का भी ज़िक्र कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से इंजीर और जैतून के दरख्त की भी अल्लाह ने कस्में उठाईं और उनकी भी हमें जो है ना अफादियत और अहमियत बताई। तो कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में और हदीस रसूल में भी दरख्तों की अहमियत की बड़ी अहमियत मानी गई है। और यहाँ तक कि अगरचे मुतकल्लिम फ़ी हदीस है, अल्लाह के रसूल ने ख़ास मखसूस मदीने की बेरियों के लिए कहा कि जिसने बेरी काटी उसने अपनी नस्ल काट दी। तो बेरी की निस्बत से हम लोगों ने एक बेरी की तस्वीर भी बनाई और हमारा इदारा उसको सेल आउट भी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है कि दरख्तों के अंदर ख़ास राज मौजूद हैं। इसी तरीके से दुनिया के दीगर मज़ाहिब में भी दरख्तों की रूहानी क़ुव्वत को माना गया है, वो हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहूदी जो हैं वो गरकद का दरख्त लगाते हैं, बेतहाशा गरकद के पौधे वो लोग लगाते हैं। इसके पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री है, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हिंदू मज़हब में भी पीपल को खुदा का दर्जा माज़अल्लाह दिया जाता है, बरगद को खुदा का दर्जा दिया जाता है और बहुत सारे और दीगर दरख्तों को वो लोग खुदा समझते हैं और उनकी परस्तिश करते हैं। जैसा कि नीम का दरख्त हो गया। और नीम के दरख्त से मुझे याद आया कि गांधी जी ने कहा था ऐसी बकरी का दूध पियो जो या तो पीपल के दरख्त के नीचे बांधी हुई हो या फिर नीम के दरख्त के नीचे वो बांधी गई हो। तो दरख्तों की अहमियत दुनिया के हर मज़हब में मौजूद है। आज हम डिस्कस करते हैं कि दरख्तों के अंदर जो अहम नुक्ता है वो ये है, वो मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ कि क्या वजह है दरख्तों के अंदर ऐसी कौन सी रूहानी क़ुव्वतें छुपी हुई हैं। एक उसमें बड़ी वजह यह है कि दरख्तों के ऊपर नेक साले जिन्नात का बसेरा होता है। दरख्तों के ऊपर नेक साले जिन्नात रहते हैं, ये उनका मस्कन होता है, वहाँ पर वो आराम करते हैं। और इसका बाकायदा तौर पर अहदीस रसूल में भी इसका ज़िक्र है। बहुत सारे लोग हवाला मांगते हैं, तो आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप ख़ुद देख सकते हैं कि मकामहु सिदरातुल मुंतहा मैंने ये ख़ुद से बनाया हुआ है, ये या कि ये मेरी ख़ुद साख्ता बातें हैं या कि ये आयात कुरान में मौजूद हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून इसका तर्जमा आप जाकर पढ़ लीजिएगा। और इसी तरीके से बैत रिज़वान का किस्सा, आप हर चीज़ आप खुद सर्च करके देख सकते हैं, आपको बखूबी पता चल जाएगा कि दरख्तों की अहमियत इस्लाम में क्या है और हदीस रसूल से भी आपको पता चल सकता है। तो जो दरख्त हैं उनको इतनी बड़ी इज़्ज़त इसलिए दी गई, एक तो दरख्त इंसानियत को नफ़ा पहुंचा रहे हैं और दूसरी बड़ी वजह ये है कि दरख्तों के अंदर भी एक ख़ास किस्म की एनर्जी होती है। दरख्त भी सुनते हैं, दरख्त भी बात करते हैं और दरख्तों के अंदर सुनने और समझने की सलाहियतें पाई जाती हैं। दरख्त लगाना, दरख्तों को पानी देना, दरख्तों की जड़ों के साथ हशरातुल अर्ज़ को सदकात डालना, ये बड़ी ही अहमियत की हामिल चीज़ें होती हैं। और इनसे आप दरख्तों के अंदर जो मौजूद रूहानियत है आप उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। अगर कोई शख्स सदक़े की नीयत से दरख्त लगाएगा तो अल्लाह उसके गैब से अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा फरमाएंगे। क्यों? क्योंकि उन दरख्तों को के साए को जो है ना जानवर इस्तेमाल करेंगे, उनकी लकड़ियों को जानवर इंसान इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ़ फ़वाइद उससे लोगों को, इंसानियत को हासिल होंगे। और फिर दरख्तों के ऊपर नेक साले जिन्नात और दीगर ना नज़र आने वाली मखलूक़ात और ख़ास किस्म की नूर इलाही की तजल्लियात और ख़ास किस्म के नूर की एनर्जीज़, रूहानी बरकी कॉस्मिक एनर्जीज़ दरख्तों के अंदर महफूज होती है। यही वजह है कि बड़े बड़े औलिया अल्लाह, अकाबरीन, सालिहीन जो है ना वो दरख्तों के नीचे बैठकर मुराक़बा किया करते थे। मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ। मेरे शेख, मेरे मुर्शिद हज़रत पीर सैयद यूसुफ शाह मशहदी सब्ज़वारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 4 साल तक एक दरख्त के नीचे बैठकर ज़िक्र किया। तो आप फरमाते थे जब मैं उस दरख्त के नीचे बैठकर नफ़ी इस्बात का ज़िक्र करता था तो मुझे ऐसे लगता था कि नूर की चादर ने इस दरख्त को ढांप लिया है और नूर बारिश के कतरों की तरह नीचे बरस रहा है। तो यही वजह है कि साधु संत दरख्तों के नीचे बैठकर, महात्मा गौतम बुद्ध जैसे लोग दरख्तों के नीचे बैठकर तपस्या यानी मेडिटेशन और मुराक़बा किया करते थे। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और जो दरख्त लग गए हैं उनके कटने का ख्याल करें, क्योंकि ये आपके इकोसिस्टम, आपके माहौलियात के लिए बहुत बेहतर है और इस पर नेक साले जिन्नात रहेंगे। और हर सरसब्ज़ चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे
تو یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، کیونکہ سرسبز چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے اور وہ جب تک ذکر کرتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جو درخت لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے پرانے درخت، تو ان درختوں کی جڑوں میں آپ جو ہے نا حشرات الارض کو صدقے کی نیت سے اناج ڈالیے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔